घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी विशाल वट वृक्ष की जड़ के पास एक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था लाली। पूरे जंगल में वो अपनी चतुराई और तेज दिमाग के लिए जानी जाती थी। जहां दूसरे जानवर मुश्किल में फंस जाते, वहीं लाली अपनी सूझबूझ से रास्ता निकाल लेती। एक दिन जंगल में खबर फैली कि पास के गांव में मेले का आयोजन हुआ है और वहां तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। गुड़ की जलेबी, गरम गरम कचौड़ियाँ और मीठे लड्डू। ये सुनकर लाली के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ी चालाकी दिखाऊं तो कुछ स्वादिष्ट खाना मिल सकता है। रात होते ही लाली धीरे धीरे गांव की ओर निकल पड़ी। मेले के पास पहुंचते ही उसने देखा कि रसोइयों की पंक्तियां लगी हैं और हर कोई काम में बहुत व्यस्त है। किसी को भी ये ध्यान रखने का मौका नहीं था कि इधर उधर कोई जानवर घूम रहा है। लाली ने पहले माहौल को परखा, फिर अपने दिमाग में एक योजना बनाई। कुछ दूरी पर उसे एक बूढ़ा रसोइया मिला जो अकेले ही कढ़ाई में जलेबियां तल रहा था। उसके पास चूल्हे की आग को तेज रखने के लिए सूखी लकड़ियों की कमी हो रही थी। लाली तुरंत दौड़कर झाड़ियों में गई, कुछ लकड़ियां खींच कर लाई और रसोइये के सामने रख दी। रसोइया ये देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि शायद हवा या कोई इंसान लकड़ी फेंक गया हो, पर इससे उसका काम आसान हो गया, इसलिए वो फिर जलेबी तलने में लग गया। लाली जानती थी कि अब उसका असली खेल शुरू होगा। वो रसोइये के पैरों के पास बैठ गई जैसे कि वो एक शांत सी पालतू लोमड़ी हो। रसोइये ने उसकी ओर देखा, पर चूंकि लाली कुछ बोल नहीं रही थी और शांत थी, उसने सोचा कि शायद कोई पालतू जानवर यहाँ भटक कर आ गया है। काम की जल्दी में उसने कोई ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे लाली चूल्हे के पास सरकती गई। रसोइया जैसे ही पलटा, लाली फुर्ती से उछली और पास की टोकरियों से 2 गरम गरम जलेबियां उठाकर भाग गई। रसोइये को कुछ पता भी नहीं चला। मेला दूर होने के कारण लाली सुरक्षित जंगल की ओर भागी और एक बड़े पत्थर पर बैठकर मजे से मीठी जलेबियां खाने लगी। वो मन ही मन हंस रही थी। थोड़ी सी मदद करने का नाटक और मजे से स्वादिष्ट खाना। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह जंगल के कई जानवर लाली के पास आए। उन्होंने उससे पूछा कि वो कैसे इतने स्वादिष्ट पकवान लाती है। लाली ने हंसते हुए कहा, चतुराई हर किसी में होती है, बस उसे सही समय पर जगाने की जरूरत है। जरूरत हो तो मदद भी करनी चाहिए, पर थोड़ी बुद्धि लगाना भी जरूरी है। जानवरों ने लाली की बात समझ ली और उससे ये भी सीखा कि बुद्धिमानी और दया का मेल हमेशा फायदेमंद होता है। उस दिन के बाद लाली न केवल चालाक बल्कि समझदार लोमड़ी के रूप में भी मशहूर हो गई।